आज था हमारा भाई 12th का डे 1 एंड वी आर रेडी फॉर द जिम। स्कूल हम होके आ गए थे। स्कूल से आने के बाद भाई मैंने ली थी अपनी फ़िलहाल मील एंड थोड़ी देर सो गया था भाई, नींद पूरी नहीं हुई थी। बट नाउ इट्स फाइन ब्रो, अभी चलता है जिम। आज मारनी भाई चेस्ट एंड ट्राई। सो भाई लेट्स गो। बाकी आज वैसे ही है, अपना हैवी रहने वाला है बढ़िया करके। आज ट्राई करूँगा 80 आ जाए, तो 80 से स्टार्ट करेंगे, मतलब वार्म अप वगैरह स्ट्रेचिंग वगैरह सबके बाद। ठीक है, तो लेट्स गो। तो भाई लोग जिम पहुंच चुके थे एंड पहले तो मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह ही करता हूँ मैं नॉर्मली, ताकि मतलब जो अपने भाई जॉइंट्स वगैरह है जॉइंट्स खुल जाए एंड साथ ही साथ जो मसल स्ट्रेचिंग वगैरह। ठीक है, तो इसी के साथ भाई मैंने स्टार्ट किया। ये वार्म अप था, वार्म अप सेट था ये। और इसी के साथ मतलब पहले तो वार्म अप सेट में ही 5-7 रैप्स लिए, ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि आज अपना भाई मेन सेट मैंने पहले लिया जो कि हमारा 80 kgs रहा। एंड बाय द वे भाई पहले ही सेट 80 kgs बहुत होता है। 20-20 एंड 10-10 की प्लेट्स थी, और मतलब 20 की रॉड वही एज यूजुअल। तो भाई आई ट्राइड कि जो मेरा लास्ट टाइम 80 kgs भाई नहीं आ पाया था, तो इस बार ही आ जाए। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हारा हमेशा ये ट्राई रहता है कि हाँ भाई अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने सपोर्टर इसलिए लगा रखा था ताकि मतलब रैप्स आए। ठीक है, आई बिलीव इन रैप्स। उसने मतलब सपोर्ट दिया है, इतना नहीं दिया बट हाँ दिया है, आई एग्री, दिया है। अब धीरे धीरे जैसे भाई मेरे को पहले 60 मारने में भी दिक्कत होती थी, तो धीरे धीरे अब 80 तक आ गया हूँ, तो 80 भी भाई लग ही जाएगी। अब कैसे ना कैसे मैं मार ही दूंगा, सेल्फ मारना है। और बाय द वे 80 से स्टार्ट किया था, तो भाई पंप भी बहुत तगड़ा ही आना था। तो इसी के साथ भाई मैंने अपने पहले एक सेट निपटाया, फिर भाई उसके बाद मैंने ड्रॉप करते हुए गया। मतलब पहले 80 लिया आज, उसके बाद मैंने 75 लिया। ठीक है, क्योंकि बात ऐसी है कि मैंने आज अपना टॉप सेट उठाना था पहले, तो मैंने अपना पहला सेट ही टॉप सेट उठाया। क्योंकि यार जब तुम्हें पता है कि तुमने भाई हैवी मारना है, 80 kgs तक जाना है, तो यू आर गोइंग टू फेल एट दैट पॉइंट कि हाँ भाई नहीं लगने वाला। तो भाई मैंने पहला सेट ही इतना हैवी ले लिया है कि अगले आने वाले सेट्स में मेरे को अंदाज़ा नहीं था इतना ज़्यादा मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आज। तो भाई इसके साथ इसी के 5 स्टेप्स मारे, उसके बाद भाई 70 की बारी हुई। बट यार एक चीज़ मेरे को मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी नहीं नहीं लगी बिल्कुल। मेरी गलती बोलो जो भी बोलो, मतलब हाँ गलती बोलूँगा यार, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। बट जो भी है भाई, आगे से ध्यान रखनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें। अभी देखो भाई जान ही नहीं लगी, मैंने नीचे वाले रैक पे रैक करा। तो भाई मतलब दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, तो वो मतलब समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। मैंने भाई फिर सपोर्ट के लिए भाई को बुलाया। क्योंकि भाई इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। और यार ऐसा भी होता है कि हाँ भाई मतलब तुम्हें पता है कि तुम मान लोगे, बट भाई वही है, जब तुम ऑलरेडी मतलब 80 किलो भाई बहुत होता है यार। 64 किलो के बंदे के लिए 80 किलो बहुत होता है, वो भी बेंच प्रेस में, ना कि स्क्वाट और डेड, बेंच प्रेस। इट्स मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत हद से ज़्यादा। मतलब देख रहे हो मेरे 70 किलो पे आज एल्बोज हिल रही हैं। मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट स्टिल भाई जो भी है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। एंड जो मतलब तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो कि मैं एकदम से नहीं खींच रहा हूँ, धीरे धीरे धीरे। पहले जैसे 2 महीने का वो था कि मतलब बिल्कुल ही मैं जैसे हल्का 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 था, मतलब कि 8-8 रैप्स मारने थे, 3 सेट हैवी 2 सेट लाइट, ऐसे चल रहा था पहले। अब 5 सेट मारने, अब पाँचों को पाँचों हैवी लेने हैं, 5-5 रैप्स लेने हैं स्टिल, बट हैवी लेने हैं। तो इट्स नॉट दैट कि ईजी है भाई। चलो वहाँ पे 3 सेट हैवी ले जाते हुए मेरे को इतना मतलब हाँ पता चलता था भाई ईजी। बट अब वही बात है कि उस टाइम बॉडी खुली रहती थी पूरी। आज मेरे से गलती हुई, मेरे से ज़्यादा रैप्स भी नहीं लगे, और एक सेट मतलब मेरा फेल भी हुआ। तो आई वाज लाइक कि हाँ भाई अब आगे से ध्यान रखूँगा कि 80 kgs को एट लास्ट में ट्राई करूँगा कि मैं बिल्कुल लास्ट में ही लूँ, मैं स्टार्टिंग में ना लूँ, ताकि मतलब जैसे होता है कि हाँ भाई तुम्हारा जो मसल की प्रॉपर वो है, पूरी मसल पावर लगे। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट वीक। मैंने बट ये चीज़ आज गलती करी, जो भी है। तो भाई थोड़ा इसी के साथ हमने अपनी इंक्लाइन भी कंप्लीट करी, इंक्लाइन का पहला सेट। एंड यू नो तो मतलब बात ऐसी है कि यूनो से मेरा मतलब यहाँ पे था कि
जो जैसे भाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 20 मार रहा हूँ, 20 मतलब दैट्स इजी। बट भाई जब तुम्हें पता है कि तुम अभी 80 की बेंच मार के आ रहे हो, बहुत हैवी होता है भाई 80 किलो 64 किलो के बंदे के लिए। तो मतलब मेरा मोटा मोटा मतलब है कि ये मेरी प्रोग्रेस बोल लो या जो भी बोल लो, क्योंकि मैं जस्ट 64 हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ है, एंड आई एम एट 80 kgs। अभी अगर मैं गिनूँ तो मेरे को मई में हो जाएगा पूरा 1 साल, ठीक है। मतलब मैंने 1 महीने बीच में ड्रॉप लिया था, तो मई में मेरे को पूरा 1 साल हो जाएगा, जैसे बोलते कंप्लीट। तो उस हिसाब से तो भाई फिर मेरी बेंच आई गेस, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी डाइट का पता है, मुझे सब पता है कि मैंने कैसे क्या करा है, और मतलब क्या है, जो भी जितनी भी चीज़ें मेरे को अपने बारे में पता है। अकॉर्डिंग टू मी 1 साल के अंदर बंदा, मतलब भाई बेंच तो 80 बहुत होती है 64 के लिए। एंड भाई मतलब मज़ा भी आया कि हाँ भाई 80 तक पहुँच गए। अभी 1 साल वैसे कंप्लीट हुआ नहीं है, और मतलब मेरी बात का मतलब तुम समझ पा रहे होगे कि मेरा बिलीव ये है कि जैसे कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मैं वर्ड बहुत ज़्यादा लेट यूज़ कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, आई नो, बट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट कि हाँ भाई जब तक कर रहे हो तब तक लगे रहो, धीरे धीरे रिजल्ट्स आते हैं। तो मानो ना मानो, मेरे साथ तो भाई मेरे को तो आए हैं, एंड आई अप्रिशिएट कि हाँ भाई टाइम लगता है बट आते हैं। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नहीं आएंगे, बट आते हैं भाई रिजल्ट्स। तो ये मत सोचो, थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये मत सोचो कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स आते हैं, तुम मानो ना मानो। अभी देखो भाई, ये मेरा टॉप सेट रहा 25 kg से। आई जस्ट पुश्ड इट अप, एंड जो मेरा रिस्ट रैप था वो चीज़ खुल गई। मैंने कहा कोई नहीं भाई, अब मैं डंबल्स नहीं छोड़ने वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे डंबल छोड़ देता तो भाई इट वाज नॉट गोइंग टू बी हिटेड बाय मी, ठीक है। तीसरे रैप के लिए क्या नहीं आएगा ही, मेरे को ये चीज़ पता थी कि नहीं आएगा। क्योंकि अगर रिस्ट रैप रहता भाई मेरे हाथ पे ही, मतलब बंधा रहता, तो बात इतनी हो रही थी कि हाँ भाई आ जाता। क्यों? क्योंकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है उससे, सपोर्ट से इन सेंस कि मतलब हाँ भाई इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने उसके बाद तीसरा रैप जब मैं मार रहा था, मुझे अंदर से पता चल गया था ये नहीं आने वाला, बट भाई आई स्टिल ट्राइड। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने तो देखो, जैसे तुम लोग को बोला था कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं नॉर्मल जस्ट डिप्स मारने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं वेटेड डिप्स नहीं ले रहा हूँ समहाउ कि हाँ भाई, बट अगले हफ्ते से जैसे 2.5 kg मतलब 2.5, फिर 5 kgs ऐसे करके भाई मैं लूँगा धीरे धीरे। क्योंकि मैंने 8 रैप्स मारना है, 8 से 10 रैप्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे ही करके बढ़ाएंगे। मैंने इस बारे में भैया से भी बात करी थी, एंड ही ऑल्सो टोल्ड कि हाँ भाई ऐसे कर ले, क्योंकि डिप्स दे आर क्वाइट डिफ़िकल्ट। एंड तो भाई ऐसे ही है। लास्ट अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज तुम्हें पता है कि भाई क्या रहती है, केबल क्रॉस फ्लाई। और इसी के साथ भाई हमारा आज का से मतलब इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एक्सरसाइज आई गेस स्किप हुई है, जो कि अपनी फ्लैट बेंच है। मतलब मैंने मारी थी बट आई हैवंट शो यू, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ऐसी हो गया था, मतलब समझ रहे हो। तो क्या बोले, बाय द वे, मतलब भाई वो भाई जिम में मतलब तुमने देखा इस भाई को, ही इज़ अ बिगिनर, एंड आई अप्रिशिएट भाई बंदा, मतलब चलो कहीं से तो किसी ने स्टार्ट किया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे तब तक यू डोंट नो द वे कि हाँ भाई कहाँ से क्या होना है, ठीक है। तो ऐसा होता है, जो भी है मतलब भाई मैं लगा हुआ हूँ, एंड आई होप वो बंदा भी अच्छा करे। नॉट जस्ट कि ही लेट मी, कि मतलब हाँ इसने मेरे को करने दिया, बट ऑल्सो बिकॉज यार वो बंदा, उस लड़के का नेचर अच्छा है, ठीक है। आई अप्रिशिएट इट। एंड साथ ही साथ भाई ये हमारा लास्ट सेट रहा। और तुम चेस्ट के भाई मतलब आई नो कि मैं ज़्यादा लीन कर गया इसमें, मतलब धीरे धीरे भाई सीख रहे हैं समहाउ, कोई नहीं। बट आगे से मैं ये चीज़ भी ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा लीन भी नहीं होना है। मैं मतलब
मशीन के अकॉर्डिंग ज़्यादा नीचे हो गया, मतलब लीन ज़्यादा कर गया यार, क्योंकि जब तुम्हें पता है तुम इतनी हैवी एक्सरसाइज ऑलरेडी मार चुके हो। 80 के बेंच 5 सेट, मतलब दैट्स अमेजिंग भाई। 5 सेट ईजी नहीं होते, भले ही 5-5 रैप्स हैं, बट स्टिल भाई 5 सेट दे आर नॉट ईजी, ठीक है। एंड इसी के साथ जो कि तुम्हें पता है, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमसे हो रहा है, बट समहाउ भाई तुम थक भी जाते हो इस बीच में। क्योंकि देखो, मैं कोई ऐसा ज़्यादा प्री वर्कआउट के नाम पे मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। एंड जो उनने मतलब भाई, हाँ ये चीज़ मेरे को अच्छे से पता है, जो लोग मतलब लेते हैं प्री वर्कआउट ब्रांड्स के जो भी है, तो उन लोग को भाई पम्प ज़्यादा सही आता है एंड ऑल जो भी है। ऑल ओवरऑल उनकी बॉडी जो भी है, मतलब जो भी ऐसे, मतलब उनकी जो बॉडी है उस इंसान की, ईदर इज़ मेल और वॉट एवर, बट उस इंसान को ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि हम जो चीज़ अपनी डाइट से या जो भी है उससे पूरा करेंगे, ही इज़ जस्ट गेटिंग दैट थिंग और दैट मच। एवरीवन, मतलब एवरीवन से मतलब उसको जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो एक स्कूप में मिल जा रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में अंतर है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसके साथ भाई हम अपने लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए आज की, तो मतलब मेरा मेन मोटिव पता क्या है आज की वीडियो बनाने का? मेरा मेन मोटिव रहा कि भाई एक तो कंसिस्टेंट रहो, और दूसरा अपनी डाइट पे फोकस करो, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन सप्लीमेंट्स, जल्दी से डोंट डिपेंड। क्यों? सप्लीमेंट के नाम पे आई जस्ट यूज़ टू टेक क्रिएटिन, बाकी मैं प्रोटीन एंड ऑल मैं सब अपनी डाइट से पूरा करने का ट्राई करता हूँ। एंड आई बिलीव कि भाई डाइट से ही पूरा करना चाहिए। क्योंकि ये बात ऐसी होती है ना भाई, कि जब तुम्हें पता है तुम अपनी डाइट से कंप्लीट कर पा, तुम लोग जब भाई वो चीज़ कर पा रहे हो, तो भाई तुम्हें उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि हाँ भाई मेरे ये चीज़ यहाँ से हो सकती है। तो दैट्स इट भाई, मतलब आज अपना वर्कआउट मैंने क्लीन कर दिया था, मतलब सब सही रहा। एंड इसी के साथ भाई आज हमारा भाई वर्कआउट होता है ख़त्म। अब आगे मिलते हैं। इतना ही होप करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भाई। आई विल बी कीप कमिंग बैक विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस भाई। मतलब चेस्ट की मैंने हमारी सारी एक्सरसाइज थी, बट रिकॉर्ड मैंने कुछ ही करी क्योंकि कुछ रीजंस थे भाई। बाकी होप सो भाई सब कुछ अच्छा रहा है। बाय द वे मिलते हैं कल, एंड टेक केयर टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।